नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे सब्जेक्ट की जो थोड़ा हैवी लगता है लेकिन एक्चुअली में बहुत इंटरेस्टिंग है, दैट इज़ फिलॉसफी। अब आप सोच रहे होंगे फिलॉसफी मतलब क्या है। सिंपल वर्ड्स में फिलॉसफी सोचने का तरीका। ये हमें बताता है कि दुनिया, जिंदगी, नॉलेज, मोरालिटी और रीजनिंग के पीछे क्या लॉजिक है। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे फिलॉसफी की मेन ब्रांचेस, एपिस्टेमोलॉजी दैट इज नॉलेज, मेटाफिजिक्स दैट इज रियलिटी, एथिक्स गुड एंड बैड, लॉजिक मीन्स रीजनिंग। और मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल और स्टोरीज के साथ समझाऊंगा ताकि आपको सिर्फ सुनकर ही क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलॉसफी का लिटरल मीनिंग है लव ऑफ विजडम। ये उन क्वेश्चंस को एक्सप्लोर करता है जो हर इंसान के माइंड में कभी ना कभी आते हैं। हम क्या जानते हैं, रियलिटी क्या है, सही और गलत कैसे डिसाइड करें, और हम लॉजिकली कैसे सोचें। इन्हीं क्वेश्चंस को आंसर के लिए फिलॉसफी को 4 बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और लॉजिक। सबसे पहले आती है एपिस्टेमोलॉजी। इसका मतलब है नॉलेज की स्टडी, यानी कि हम जो जानते हैं वो कैसे जानते हैं और क्या सच में हम कुछ जानते भी हैं। एपिस्टेमोलॉजी के अंदर 4 इंपॉर्टेंट स्कूल हैं। पहला है रैशनलिज्म। नॉलेज आती है रीजनिंग से। फॉर एग्जाम्पल, मैथ्स में 2 + 2 = 4 होता है। इसके लिए एक्सपेरिमेंट नहीं चाहिए। सेकंड है एम्पिरिसिज्म। नॉलेज एक्सपीरियंस से आती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने आग को छुआ, जल गई, अब आपको पता है कि आग गर्म है। तो ये ऐसी नॉलेज है जो आपको एक्सपीरियंस से मिली है। थर्ड है स्केप्टिसिज्म, डाउट करना। स्केप्टिक्स बोलते हैं क्या हम सच में कुछ जानते भी हैं। फोर्थ है कंस्ट्रक्टिविज्म। इसमें डायग्राम में स्केप्टिसिज्म रिपीट हो गया है, बट एक्चुअली एक और स्कूल होता है। नॉलेज हम खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं सोसाइटी और लैंग्वेज के थ्रू। जब आप एक एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, कुछ चीजें आपको लॉजिकल लगती हैं, रैशनलिज्म। कुछ आप प्रैक्टिस करके सीखते हो, एम्पिरिसिज्म। कभी कभी डाउट होता है कि सही है या गलत है, वो है स्केप्टिसिज्म। अब बात करते हैं मेटाफिजिक्स की। ये रियलिटी के बारे में है, मतलब दुनिया का असल नेचर क्या है। मेटाफिजिक्स के अंदर कुछ बड़े टॉपिक्स आते हैं। पहला है ऑन्टोलॉजी। ऑन्टोलॉजी है एग्जिस्टेंस की स्टडी, मतलब क्या चीजें एक्चुअली एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, सोल, गॉड और नंबर्स, क्या ये एग्जिस्ट करते हैं या सिर्फ आइडियाज हैं। सेकंड है कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स की स्टडी, यूनिवर्स कहाँ से आया, क्या एक बिगिनिंग है या हमेशा से था। थर्ड है फ्री विल। क्या इंसान अपने डिसीजन खुद लेता है या सब कुछ पहले से फिक्स्ड है, यानी कि डेस्टिनी है। फॉर एग्जाम्पल, सोचो अगर आप एग्जाम पास करते हो तो क्या ये आपकी मेहनत का रिजल्ट है, यानी कि फ्री विल है, या किस्मत में लिखा था, डिटर्मिनिज्म है। यही मेटाफिजिकल क्वेश्चन है। तीसरा पार्ट है एथिक्स, जो डिसाइड करता है कि सही क्या है और गलत क्या है। एथिक्स के स्कूल ऑफ थॉट्स। पहला है डियोनोटोलॉजी, रूल्स फॉलो करो। फॉर एग्जाम्पल, झूठ बोलना हमेशा गलत है, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। सेकंड है कॉन्सिक्वेंशलिज्म। कोई भी एक्शन उसके रिजल्ट का हिसाब से जुड़ा होता है, मीन्स जैसा एक्शन होगा वैसे ही उसका रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट अच्छा है तो एक्शन सही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक छोटा झूठ किसी की जिंदगी बचा ले तो एक्सेप्टेबल है। वर्च्यू एथिक्स, गुड कैरेक्टर डेवलप करो। फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी, काइंडनेस, करेज। अगर आपके कैरेक्टर ट्रेट्स स्ट्रांग हैं तो आप नेचुरली सही डिसीजन लोगे। डेली लाइफ एग्जाम्पल कुछ लेते हैं। जब आप एग्जाम में चीटिंग का ऑप्शन देखते हो, एथिक्स के 3 अप्रोचेस डिफरेंट आंसर देंगे। डियोंटोलॉजी, चीटिंग रॉन्ग है, रूल्स ब्रेक मत करो।
कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म अगर चीटिंग से पास हो गए और किसी को नुकसान नहीं हुआ तो चल जाएगा। वर्च्यू एथिक्स, ऑनेस्ट इंसान चीटिंग करेगा ही नहीं, चाहे फेल ही क्यों ना हो। ये हैं एथिक्स के 3 एस्पेक्ट्स। तो एथिक्स हमें गाइड करता है कि हमारी जिंदगी में डिसीजन कैसे लेने चाहिए। 4th ब्रांच है लॉजिक, जो हमें सिखाता है कि रीजनिंग कैसे करें और वैलिड रेफरेंस कैसे निकालें। लॉजिक के कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला है इंडक्टिव रीजनिंग, स्पेसिफिक एग्जाम्पल से जनरल रूल बनाना। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा कि सूरज हर दिन ईस्ट से निकलता है, तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि सूरज हमेशा ईस्ट से ही निकलेगा। सेकेंड, डिडक्टिव रीजनिंग, जनरल रूल से एक स्पेसिफिक कंक्लूजन बनाना। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, सॉक्रेटिस इज ह्यूमन, देयरफॉर सॉक्रेटिस इज मोर्टल। ये है डिडक्टिव रीजनिंग। थर्ड है फैलेसीज, गलत रीजनिंग। फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्त ने बोला ये टैबलेट बेस्ट है, तो ये बेस्ट ही होगा। अपील टू पॉपुलैरिटी, फैलेसी। लॉजिक हमें बचाता है गलत रीजनिंग और मैनिपुलेशन से। अब एक इंटरेस्टिंग चीज, ये चारों ब्रांचेस अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एपिस्टेमोलॉजी के बिना आपकी नॉलेज की श्योरिटी नहीं, मेटाफिजिक्स के बिना आपको रियलिटी की समझ नहीं, एथिक्स के बिना आपको डिसीजन मेकिंग का बेस नहीं, लॉजिक के बिना आपको सही रीजनिंग और प्रूफ नहीं। सोचो, अगर एक इंसान बिना लॉजिक के एथिक्स डिसाइड करे तो वो इजीली मैनिपुलेट हो सकता है। अगर बिना एपिस्टेमोलॉजी के मेटाफिजिक्स समझे तो वो सुपरस्टिशन में फंस जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने फिलॉसफी के नेचर को समझा। एपिस्टेमोलॉजी, मेटाफिजिक्स, एथिक्स और लॉजिक, ये सिर्फ थ्योरी नहीं है बल्कि हर दिन के डिसीजन में यूज होती है। जब आप नॉलेज को डाउट करते हो वो एपिस्टेमोलॉजी है। जब आप सोचते हो कि मेरी जिंदगी का पर्पस क्या है वो मेटाफिजिक्स है। जब आप डिसाइड करते हो सही क्या है गलत क्या है वो एथिक्स है। जब आप किसी आर्ग्यूमेंट में लॉजिक यूज करते हो वो रीजनिंग है। आप अपनी लाइफ में भी देखोगे कि फिलॉसफी हमेशा बैकग्राउंड में काम करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिलॉसफी की इंडियन स्कूल्स ऑफ थॉट्स एक्सप्लोर करेंगे, वेदांता, न्याय, सांख्य, एकदम सिंपल लैंग्वेज में। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले एपिसोड में।